वदनो मधुरं हसितो मधुरं हृदयो मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वीरं मधुरं रेरं मधुरं पारं मधुरं पादं मधुरं नित्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा मधुरा यष्टे मधुरा श्रीष्टे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री राधे। आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम मिदगुम हविः प्रजननम वे अस्तदशवीर्गुम सर्वगणगुम सस्तये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करु त्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्,
मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली राधा माधव सरकार की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठ जाइए और कथा रस का पान करिए। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा
मृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाकाली मैया की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय
आइए सर्वप्रथम अपने मन की प्रणति भगवान श्री राधा रमण सरकार के चरणारविंदों में अर्पित करते हैं। तत्पश्चात उन्हीं की कृपा आश्रय ग्रहण करके हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदात्मा अचिंत्य गुणगण निधान भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय सगुण साकार स्वरूपधारी सच्चिदानंद घन आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर भगवान के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम कृतार्थ कर रहे हमारे परम सौभाग्यशाली परम स्नेही यजमान परिकर समस्त भगवान कथा रस के रसिक श्रोता बंधु भगवान के कृपा के अनुग्रह विग्रह पूज्य श्रद्धेय संत जन वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी माताएं तथा दृश्य या अदृश्य रूप में भगवान की कथा का रसपान कर रहे समस्त विभूतियों को बारंबार जय श्री राधे और चैत्र नवरात्र तथा नव वर्ष के बारंबार बधाई। देखिए कैसा सुंदर संयोग आया है कि नव दुर्गा जिनसे नव वर्ष प्रारंभ होता है, हम अपने नव वर्ष का प्रारंभ भक्ति अनुष्ठान से कर रहे हैं। श्री गणेश ही इतना सुंदर हो रहा है तो आगे का संवत्सर कितना बढ़िया होगा, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। क्योंकि भगवान की अनोखी कृपा बरसती है हम दास पर, तब जाके ऐसा सुंदर संयोग हमारे हाथ लगता है। क्योंकि यदि आप चाहें तब भी भगवान के चरणार विंदों में अपने मन का प्रेम नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान उसी को बुलाते हैं जिसे बुलाना चाहते हैं। भगवान के चरणों में उन्हीं का मन लगता है जिसे भगवान अपने चरणों में लगाना चाहते हैं। अन्यथा हम लाख प्रयास कर ले, लाख उपाय कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए मातृशक्ति से ही जीवन उद्भव होता है। बिना माता के आप जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। तो ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का प्रारंभ ही जगन माता जगन कल्याणकारिणी महाशक्ति के द्वारा होता है। ऐसी परम उद्भव कारिणी क्लेशहारिणी मंगलमयी महाकाली जी के चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आपको और हमको इतना सुंदर संयोग दिया है। भगवान की दिव्य मंगलमयी कल्याणमयी कल्याणकारी वात्सल्यमयी कथा का अनुष्ठान आपके सन्मुख हो रहा है। जैसे नवधा भक्ति के आने के उपरांत जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही जब आप जगन माता का आश्रय लेंगे तो नव दुर्गा का जब अनुष्ठान होता है तो अंत में भगवान के चरणों में अविरल प्रेम प्राप्त ही होता है। जैसे नवमी के दिन हमारे सरकार राघवेंद्र सरकार का
प्राकट्य होता है, ऐसे ही जीवन में जब नवधा भक्ति आती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम। तो इस प्रकार की नवधा भक्ति कही गई है। और अंत में नवधा भक्ति से प्रसन्न होके भगवान अपनी दिव्य प्रेम आपके जीवन में प्रदान कर देते हैं, प्रवाहित होने लगती है। तो जन्मार्जिते भवेत पुण्य तथा भागवतम लभेत। ये एक जन्म के नहीं, अनेकानेक जन्मों के पुण्य के फल हैं जो भगवान के चरणों में हमारा थोड़ा बहुत मन लगा है। नहीं तो ये मन इतना दुष्ट है कि आप लाख इसे लगाना चाहो सरकार के चरणों में, लाख प्रयास कर लो, पर किसी ना किसी बहाने से भाग ही जाता है, भगवान के चरणों से जुड़ता नहीं है। तो जब तक भक्ति जीवन में नहीं आएगी, भगवान की कृपा आपको कभी नहीं मिलेगी। और यह नव दुर्गा साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। इन्हीं की कृपा का आश्रय ले लीजिए तो आपके जीवन में भगवान का अटूट प्रेम प्रकट हो जाएगा। और हमारा धर्म भी है, सनातन धर्म है। हमको तो अंग्रेजी महीने का नव वर्ष बड़ा याद रहता है जनवरी में, लेकिन सनातन धर्म का नव वर्ष किसी को याद नहीं रहता। लेकिन आप इस सनातन धर्म में प्रकट हुए हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि सनातन धर्म के समस्त अंगों को स्वीकार करें और उसकी महत्व को जिंदगी में समझें और उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारी स्थिति ये हो गई है कि धर्म की कर्तव्य की बात ही छोड़ दो, धक्का देने पर भी धर्म की तरफ नहीं बढ़ते। जैसे एक बार एक तालाब में एक बच्चा कूद गया था, बेचारा डूबने लगा तो काफी लोग खड़े थे, सब चिल्लाने लगे कि अरे बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं गया। तब तक एक नव युवक कूदा और येन केन प्रकारेण बच्चे को बचा करके किनारे लाया। अब जब बच्चा किनारे आया तो सब उस युवक की बड़ी तारीफ करने लगे, अरे भैया तुझ जैसा युवक समाज में हो जाए तो समाज का कल्याण हो जाता है। कितना बहादुर है, अपने प्राणों तक की फिक्र नहीं करी और बच्चे को बचाने कूद पड़ा। उसने कहा ये सब बाद में, पहले ये बताओ हमको धक्का किसने दिया। सब हैरान, मतलब तुम अपनी इच्छा से नहीं कूदे। उसने कहा अरे मैं कूदता क्यों, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, ये तो किसी ने धक्का दे दिया पीछे से, अब मैं कूद ही गया, गिर ही गया, तो हमने सोचा बाहर क्यों निकले, अब इसको बचा कर ही निकले। तो बताइए धक्का देने पर धर्म का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति हमारी भी हो गई है, धर्म का कर्तव्य पालन तो करते नहीं, यदि कोई धक्का दे दे तो थोड़ा धक्का लग जाता है, मन में इच्छा आ जाती है तो कुछ धर्म कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म में आपने जन्म लिया है तो आपका परम कर्तव्य है कि सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा फहरती रहनी चाहिए, क्योंकि यह सनातन धर्म कोई और नहीं, रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात हमारे राघवेंद्र सरकार ही धर्म के रूप में है। इसलिए यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो समझ लीजिए आप साक्षात राघवेंद्र सरकार की सेवा कर रहे हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए भक्ति स्वरूपा भगवती का आश्रय लेते हुए हम दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर की वंदना करी गई। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद, सत चित आनंद, तीन से मिलकर बना सच्चिदानंद। तो सत क्या है? सत अर्थात आप सब कुछ छोड़ दो, अंत में जो बच जाए वही है परम सत्य। इस जगत में जो भी दिखाई दे रहा है सब झूठा है, सारे रिश्ते झूठे हैं, सारे नाते झूठे हैं, सारे इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब झूठा है। सत्य एक ही है और वह है परम ब्रह्म। तो ऐसे परम सत्य की हम शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप झूठ की शरण में जाओगे तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, पर यदि सत्य की शरण में जाओगे तो आपका परम उद्धार हो जाएगा। और चित, देखिए हमको जब कुछ देखना की आवश्यकता पड़ती है तो आपको देखने के लिए प्रकाश चाहिए। अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य भगवान प्रकट हो गए तो आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो हमको देखने के लिए प्रकाश चाहिए, पर हमारे परब्रह्म, हमारे श्याम सुंदर नंद नंदन ऐसे हैं जिनकी दिव्य कांति से करोड़ों सूर्य भी लजा जाते हैं। ऐसा दिव्य भगवान का तेजों में प्रकाश है। और तीसरी बात, आनंद। देखिए इस दुनिया में हर किसी का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। रात का उल्टा दिन, धन का उल्टा निर्धन, ऐसे हर चीज का उल्टा मिलेगा, सुख का उल्टा दुख। पर यदि किसी से पूछो कि भैया आनंद का उल्टा बता दो, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उल्टा उसका मिलेगा आपको जिसका आदि और अंत निश्चित होता है। पर यह आनंद भगवान अनंत का ही सूचक है, भगवान अनंत की ही विभूति है, स्वरूप है, इसलिए इसका आदि अंत कुछ नहीं पता है, इसलिए इसका उल्टा भी कुछ नहीं होता है। लेकिन हम आनंद का अर्थ जानते नहीं और दुख के निराकरण को ही आनंद का नाम दे देते हैं। जैसे आपको प्यास लगी थी, किसी ने बढ़िया शीतल जल पिला दिया और आपकी प्यास मिटी तो आप बड़े गदगद होके कहने लगे अरे भैया आनंद आ गया। तो आनंद किस चीज का आ गया? आपको प्यास लगी थी, आपकी प्यास मिट गई तो आपके दुख का निराकरण हुआ है, ये आपको आनंद नहीं मिला है। तो आनंद भगवान की विभूति है। आप जब तक सच्चिदानंद की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो ऐसे श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में प्रणाम करते ही जीव के जितने ताप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। चाहे दैविक ताप हो, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस जगत में सभी किसी न किसी दुख से दुखी अवश्य हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। किसी को मानसिक चिंता है, किसी को शारीरिक चिंता है, किसी को आर्थिक चिंता है, पर चिंता सबको है और इसी चिंता की चिता में सब निरंतर जल रहे हैं। पर यदि आपने भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो आपके सारे तापत्रय तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो देखिए शरण उसी की ग्रहण करनी चाहिए जो शरण्य हो,
और निर्बल की शरण आप ग्रहण कर ले तो आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा। अरे जो रक्षा कर सकता है ऐसे ठाकुर का सहारा लेना चाहिए, और जो कुछ कर ही नहीं सकता आप उसकी शरण लेने लगे तो आपको परिणाम में शून्य ही हासिल होगा। इसीलिए जो भगवान के सच्चे दास होते हैं वो तो कहते हैं हमको और कुछ ज्यादा जानना ही नहीं, हमारे रक्षा करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी समस्त जीवन का भार ढोने वाली हमारी ठकुराइन है, इसके अलावा हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराइन जो श्री जनक लली। भगवान के दास तो यही कहते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हाँ, हम हैं अवध बिहारी के। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की यही दिव्य कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। तो ये शौनकादि मुनि आयु में इतने वृद्ध हैं कि इन्होंने अपने आयु काल में हजारों चतुर्युगियां बदलती देखी हैं, पर आज जैसे ही नित्य कर्म करके बैठे थे और उनकी मंडली के बीच में अत्यंत युवा 20 वर्ष की वय वाले सूत जी का जैसे ही आगमन हुआ, सब के सब खड़े होकर इनका सम्मान करने लगे। बेचारे लजा गए, हम इतने छोटे से हैं और इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले हमको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, इस जगत में हर कोई बड़ा होता है, पर कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, पर हमारे यहाँ तो जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। बाकी आप चाहे जितने बड़े रहो, आप छोटे ही गिने जाओगे। धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। तुरंत उनको व्यास मंच पर आसीन कराया और बड़े विनम्र भाव से कहने लगे कि महाराज, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो देखिए, यदि आपको कुछ लेना है तो आपको विनयी बनना ही पड़ेगा। जब तक आपके मन में अभिमान रहेगा कि अरे हम इनसे इतने बड़े हैं, हम इनसे इतने श्रेष्ठ हैं, हम इनके सामने कैसे झुक जाएं, जब तक मन में ये भाव रहेगा तब तक आप कभी भी कुछ पा नहीं सकते।
कुछ पाना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, आपको विनयी बनना पड़ेगा। तो देखिए कितना बढ़िया संदेश दे रहे हैं। यदि आप संत के पास जाओ, वैसे तो संतों के पास जाने का अवसर ही बड़े भाग्य से मिलता है, और यदि आपको यह सुअवसर प्राप्त हो गया तो आप जाते ही केवल संसार की बातें करना ना चालू कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है संत का क्षण और अन्न का कण बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो संत का दर्शन आपको मिला तो आप परम कल्याण की बातें उनसे पूछिए। तो बड़े भाव से यही प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज सूर्य जी उदय होते हैं तो त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं इतना घोर युग कलयुग आ गया है कि इस कलयुग के प्रकृति से लोगों की बुद्धि इतनी मलिन हो गई है, किसका मन इतना दुष्ट हो गया है कि भगवान के चरणों में जुड़ता नहीं है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो आपके पास तो ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त है, यदि आपने उस ज्ञान का एक भी अंश हमारे ऊपर बरसा दिया तो हमारी सारी अज्ञान के अंधकार नष्ट हो जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि जो बड़े विद्वान लोग होते हैं माया से बचने के लिए कौन सा उपाय करते हैं, उनके जीवन में मोह का निराकरण कैसे होता है, उनके जीवन में भक्ति कैसे बढ़ती है, ज्ञान कैसे आता है, वैराग्य कैसे आता है, और भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। क्योंकि आप बड़े बड़े यज्ञ करेंगे तो मखानाम ही फलम स्वर्गम, यज्ञों का फल है स्वर्ग, लेकिन स्वर्गात प्रच्यवनम पुनः, स्वर्ग से आपको कभी ना कभी गिरना भी पड़ेगा। जिस दिन आपके समस्त पुण्य नष्ट हो गए उसी दिन आपको स्वर्ग से ढकेल दिया जाएगा पुनः धरातल पर। तो इसी प्रकार एवं संसार चक्रेस्मिन भ्रमणम च निरंतरम, इस संसार में तो आना जाना लगा ही रहेगा, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो महाराज जरा ये बताइए कि एकदम से मुक्ति हमको कैसे मिलेगी, इस आवागमन के चक्कर से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, जरा ये सविस्तार बताइए। आपके पास तो साक्षात गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त है, और जिनके जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा आ गई उनको जीवन में कभी भी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो निराकार रूप में साक्षात भगवान धरातल पर आए हैं उन सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में भगवान से भी ज्यादा प्रीति रखनी चाहिए। ईश्वर से अधिक गुरु में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको चिंतामणि मिल जाए तो आप उससे जो मांगोगे आपको वह चिंतामणि दे देगी। आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और जो कामना करेंगे कल्प वृक्ष तुरंत आपको प्रदान कर देगी, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान को प्रकट करके दिखा दे। इसलिए आपके ऊपर भगवान गुरुदेव की कृपा है तो जरा वही प्रसाद हमारे ऊपर भी बरसा दीजिए। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि यदि आप अपने आप को ज्यादा विद्वान समझते हैं,
आप जानते हैं कि हम सब कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ग्रंथ आप पढ़ लीजिए, ज्ञान तो आपको मिल जाएगा, पर आनंद कभी नहीं मिलेगा। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। आपको यदि आनंद पाना है, भगवान का प्रेम पाना है, भगवान की भक्ति पानी है, तो आपको गुरु परंपरा से गुरुदेव के शरणागति ग्रहण करनी ही पड़ेगी। तो आइए हम और आप भी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में एक बार अपने मन को समर्पित करते हैं और उन्हीं की कृपा आश्रय ग्रहण करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा अपार। करे गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। करे
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब सूत जी ने जब यह बात सुनी तो बड़े गदगद हुए। उन्होंने कहा कि आप मुनियों का हम पर इतना स्नेह है तो अब हम आपको संपूर्ण शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस संसार में हर व्यक्ति को एक दुख है और वह दुख किस चीज का है? मरने का। हर प्राणी हमेशा डरा रहता है कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, जबकि यह संसार ही है जो पग पग पर प्रति क्षण प्रति पल सरकता रहे। संसरति इति संसारः, उसी को संसार कहा जाता है। आज जो है दूसरे क्षण वह नहीं रहेगा, कल वह नहीं रहेगा, बदल जाएगा कुछ ना कुछ। और हम चाहते हैं कि यह हमारा ऐसा ही बना रहे। और जब बहुत चाहने पर भी हमारी इच्छा अनुसार वह नहीं रहता है तो फिर हमको बड़ा कष्ट होता है। और इसी संसार भय को मुक्त करने के लिए शुकदेव महाप्रभु ने इस संसार में श्रीमद् भागवत को प्रकट किया, जो संपूर्ण व्यक्तियों के मन में बैठे हुए मृत्यु के डर को दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। और इतना यह दिव्य भगवान का प्रेमामृत है, प्रेम का रस है कि यदि आपने इसको जीवन में प्राप्त कर लिया तो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। बड़े बड़े देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं, पर शुकदेव भगवान ने उनको नहीं प्रदान किया। जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो बेचारे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। गंगा जी के तट पर आए, समाधि लगा के बैठ गए तो शुकदेव भगवान प्रकट होके यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा उनको प्रदान किए। और देने ही जा रहे थे, कितने में देवताओं को पता चला तो देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के शुकदेव भगवान के पास पहुंच गए। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। और जब शुकदेव भगवान के पास आए, प्रणाम किया, महाराज हमने सुना है परीक्षित को मरने का श्राप लगा है। तो शुकदेव जी ने कहा बिल्कुल सही सुना है। अच्छा महाराज, हम ये अमृत का घड़ा लेके आए हैं, तो क्या करें इसका? आप ये घड़ा लेके परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, अमृत का है, यदि पी लेंगे तो फिर कभी मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। अब इतनी बात जब शुकदेव जी ने सुनी तो उनके तो होश उड़ गए कि अरे भैया, इस संसार में प्रतिदिन कोई ना कोई मरता रहता है, पर देवता लोग उनके लिए तो घड़ा लेके नहीं गए और परीक्षित के लिए ही क्यों लेके आए? क्योंकि ये इतने स्वार्थी हैं। जहां इनका काम सिद्ध होता है, जहां इनका स्वार्थ सिद्ध होता है, वहीं जाते, नहीं तो कहीं जाते भी नहीं हैं। और कोई स्वार्थी व्यक्ति यदि आपके फायदे की बात ज्यादा करने लगे तो उसी समय आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। क्योंकि जिसने आज तक हमसे प्रेम से राम राम नहीं करी, आज वह हमारा इतना बड़ा हितैषी बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और देवताओं ने जब अपनी अगली बात कही तो सुनकर तो बड़ा धक्का लगा शुकदेव महाप्रभु को। एवं विनिमये जाता सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने कहा महाराज, आप अमृत का घड़ा तो निश्चिंत पिला दीजिए, लेकिन बदले में जो भागवत का अमृत इसे पिलाने जा रहे थे वह हमको पिलाना पड़ेगा। अब इतना सुने शुकदेव जी इतने क्रोधी हो गए, इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने फटकार दिया देवताओं को,
अरे ठगियो भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि गड़बड़ जरूर करोगे। दधीची महाराज के पास प्रणाम करने गए थे तो बदले में हड्डियां मांग के लाए। हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हो। अरे यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो मैं अवश्य पिलाता। श्रोता की तो बात छोड़ दो, तुम लोग तो सरासर धोखा करने पहुंच गए, सरासर ठग बन के पहुंच गए। क्योंकि यदि कोई कहे कि हमारा कांच का टुकड़ा ले लो और बदले में हमको मणि दे दो, तो यह धोखा कहा जाएगा, ठग कहा जाएगा। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व क्वाचो क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवांजहास है। इसीलिए कहा जाता है जो श्रद्धा से सुनने आए आप उसको बड़े प्रेम से प्रदान कर दे, लेकिन जिसमें श्रद्धा नाम की चीज नहीं है, भाव नाम की चीज नहीं है, भक्ति नहीं है, उसे कभी भी भगवान की कथा का दान नहीं देना चाहिए। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। डांट के भगा दिया परंतु दिया नहीं, तो ऐसा यह देव दुर्लभ भगवान का दिव्य कथामृत जो आज आपके सामने प्रवाहित हो रहा है, यह भगवान की आप पर विशेष महती कृपा है। अनेकानेक जन्मों के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तभी ऐसे दिव्य भक्तिमय अनुष्ठान हमको प्राप्त होते हैं। कोटि जन्मार्जिते पुण्ये कृष्णे नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्म के पुण्य होते हैं। और आप विचार कीजिए कि स्वर्ग के अमृत और भगवान के दिव्य कथामृत में कितना ज्यादा अंतर है। यदि कोई बहुत पुण्यशाली है, पुण्य कर्म करता है, तो उसको उन पुण्यों के फलस्वरूप भगवान का दिव्य पद प्राप्त नहीं होता बल्कि स्वर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि पुण्यों का फल स्वर्ग होता है। और स्वर्गात् प्रच्यवनम पुनः सतु भुक्त्वा पुण्यलोकम विशाल भोगने के बाद आप जैसे ही आपका पुण्य कर्म समाप्त हुआ, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, पुनः संसार में आना पड़ता है। तो आप यहीं पर देख लीजिए, स्वर्ग का अमृत पक्षपात करता है। केवल पुण्यात्मा जो होते हैं उन्हीं को यह अमृत मिलता है, पर भगवान का कथामृत इतना दिव्याति दिव्य है, इतना मधुराति मधुर है कि चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे प्रेत आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे जो आए, भगवान का कथामृत सबको समान सुलभ हो जाता है। स्वर्ग का अमृत पक्षपात करता है, पर भगवान का अमृत कथामृत निष्पक्ष है। स्वर्ग का अमृत आपके पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, पतन कराता है, पर भगवान का कथामृत जिसने एक बार जीवन में पान कर लिया, फिर उसे ऐसा परम पद प्रदान कर देते हैं भगवान कि वहां से कभी वापस आना नहीं पड़ता। तद्धाम परमम मम, भगवान का ऐसा दिव्य धाम उसे मिल जाता है। तो स्वर्ग का अमृत आपको नीचे गिराने वाला है, पर भगवान का कथामृत आपको ऊपर उठाने वाला है। स्वर्ग का अमृत आपको दीर्घ जीवी बनाता है, पर भगवान का कथामृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। तो ऐसे भगवान की कथा को कौन नहीं पीना चाहेगा। धिक सुधाम पिबतम सूतम मुक्तिर्नैव कदाचन। धिक्कार है ऐसे अमृत को जिसे पीने के बाद भगवान का दर्शन ना मिल पाए, भगवान का दिव्य धाम ना मिल पाए। हमारे लिए तो भगवान की कथामृत ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसे पीने के बाद, जिसका पान करने के बाद भगवान की दिव्य भक्ति जीवन में प्रकट हो जाती है। और एक और स्वर्ग का अमृत सीमित है, पर भगवान का कथामृत असीमित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप
चाहे जितना पीना चाहो आपको पिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ कमी की कोई बात नहीं है। स्वर्ग का अमृत आप विचार करें, समुद्र मंथन में एक ही घड़ा निकला था और अनादिकाल से वही घड़ा चलता आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मतलब केवल सुंघा के खुश कर देते हैं, आपको पीने की बूंद तक नहीं देते। जैसे एक दृष्टांत से समझे, एक बार 3 कृपण रहा करते थे। इतने ज्यादा कंजूस थे तीनों कि इनका तो लक्ष्य बन गया था, हमारी चमड़ी भले चली जाए पर दमड़ी एक ना जाए। भगवान की कृपा से पड़ोसी भी बड़े गजब के मिलते हैं। अब तिजोरियां इन्होंने भरी है और धड़कन पड़ोसियों की तेज हो गई कि हमारी तो खाली हो रही है, इनकी भरी पड़ी है। तो जाके समझाने लगे, अरे भाई जीवन में क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, भगवान की कृपा से जो मिला है उसे खर्चा करो और बड़े आराम से सुख से जीवन यापन करो। अब कुछ ज्यादा ही धक्का लगा तो तीनों ने कहा कि अब हम भी खर्चा करके दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। तीनों बाजार गए और घी का डब्बा खरीद कर लाए 1-1 किलो वाला, और तीनों ने कहा 1 महीने बाद मिलेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि किसका कितना खत्म हुआ। अब जब 1 महीने बाद तीनों मिले तो पूछने लगे कि भैया तुम्हारा कितना खत्म हुआ। तो एक ने कहा कि हमारा आधा डिब्बा खत्म हो गया, बाकी आधा बचा है। तो दूसरे ने कहा भैया तू इतना खर्चीला कब से हो गया, अरे कैसे खर्च किया कि तेरा आधा खत्म हो गया। उसने कहा कि हम 7 रोटियां लेते थे और ऊपर और नीचे वाली में घी चुपड़ के बाकी को चुपड़ी समझ के वैसे ही खा जाते थे। ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते करते हमारा आधा अब तक खत्म हुआ, बाकी बचा है। तू बता तेरा कितना खत्म हुआ। तो उसने कहा कि मेरा तो अभी 1/3 भाग खत्म हुआ है, बाकी सारा बचा है। तो उसने कहा तूने कैसे खर्च किया। उसने कहा कि हमने एक इंतजाम कर रखा है, एक सलाई उठाई और घी के डिब्बे में डुबाई और वैसे ही रोटियों में चुबाई और सबको चुपड़ी समझ के खा गया। ऐसे ऐसे मेरा इतना बचा है। तो तीसरे ने कहा तुम लोग इतने ज़्यादा खर्चीले हो गए हो, इतनी महंगाई का जमाना चल रहा है, हमारा तो भी पूरा डिब्बा पैक बचा है। कैसे। उसने कहा कि भैया देशी घी है और उसमें सुगंध तो आती रहती है। हम रोटियां लेते थे और घी का डिब्बा खोल देते थे और इतनी दिव्य की सुगंध आती थी कि उसी में मस्त होके सबको चुपड़ी समझ के वैसे ही खा लेते थे। ऐसे हमारा पूरा डिब्बा अभी समूचा बचा है। तो ठीक यही हालत देवताओं की है, केवल अमृत सुंघा करके सबको खुश कर देते हैं, बाकी किसी को देते तक नहीं, बूंद तक नहीं देते। तो स्वर्ग के अमृत में कृपणता हो सकती है, पर भगवान का दिव्य कथामृत अनंत है, यह कभी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए आपकी जितनी मर्जी हो, जितनी इच्छा हो, आप प्रेम पूर्वक उसका पान करें। यह भंडार कभी खत्म नहीं होने वाला। तो जब देवता लोग डांट के भगा दिए गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत करने लगे कि बाबा हम इतने श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, पर हमको शुकदेव जी ने भगवान की यह कथामृत नहीं दे, पर मानवों को इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान की कथा का महत्व कितना है। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी परीक्षित महाराज को कथा सुनने दो, उनका परिणाम क्या निकलता है उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो जब परीक्षित महाराज ने 7 दिवसीय भगवान की कथामृत का पान किया और
कथा श्रवण करने के उपरांत जैसे ही भगवान का दिव्य परम पद प्राप्त करते देखा तो विधाता अपि विस्मृतः, ब्रह्मा बाबा भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान की इतनी महिमा है, भगवान के कथा की इतनी महिमा है कि बड़े से बड़े पापी को भी परम पद प्रदान करने वाली है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मृतः, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। उन्होंने तुरंत एक तराजू मंगवाई और तराजू के एक पलड़े पर जितने भी ग्रंथ कहे सुने जाते हैं सबको रखा और दूसरे पलड़े पर दिव्य भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत संहिता को रखा। पर परम आश्चर्य उन्होंने देखा कि जितने धर्म ग्रंथों का पलड़ा था सब ऊपर उठ गया, केवल श्रीमद् भागवत का पलड़ा सबसे नीचे रहा। और उन्होंने घोषणा कर दी कि साक्षात भगवान ही संपूर्ण विश्व का भार लिए श्रीमद् भागवत में विराजमान है। यह साक्षात परमात्मा की विभूति है और गुरुता तो उसी में रहेगी जिसमें कुछ ना कुछ भार होगा। तो साक्षात भगवान जिसमें विराजमान है वही सबसे श्रेष्ठ है, वही ग्रहण करने योग्य है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इस प्रकार सूत जी से प्रश्न करने लगे शौनकादि मुनि कि महाराज ये बताइए, ये दिव्य भगवान की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? सप्ताह परंपरा किसने बनाई? सर्वप्रथम किसने सुनी? तो इस पर सूत जी ने कहा कि सनत कुमारों ने नारद जी को यह दिव्य कथा सुनाई थी और वहीं से सप्ताह परंपरा प्रारंभ हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमने सुना है नारद जी एक जगह कहीं टिकते नहीं और सनत कुमार कहीं जाते नहीं, तो ऐसे श्रोता और वक्ता दोनों 7 दिन एक ही स्थान पर रहकर भगवान की कथा कैसे सुने, क्यों सुने, कब सुने, जरा इसको विस्तार से बताइए। तो इस पर सूत जी महाराज कहते हैं, पहले तो शौनकादि मुनियों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि नारद जी जैसे संत ने कथा सुनी, इसी पर हमको बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उनको तो श्राप लगा है कि उनका पैर एक जगह कभी टिकेगा नहीं। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य स। तो इस पर उन्होंने कहा कि एक बार बद्री विशाल में 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे भगवान की कथा सुनने की इच्छा से, क्योंकि आप ध्यान, पूजन ये सब एकांत में एक जगह बैठकर कर सकते हैं, पर यदि भगवान की कथा का आनंद लेना है तो आपको समूह में एकत्रित होना पड़ेगा, आपको समुदाय बनाना पड़ेगा। तो सनत कुमार भगवान के कथा के परम रसिक हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो आज घूम के देखते हैं, कोई भगवान का भक्त मिल जाएगा तो बड़े भाव से कथा सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ भगवान की चर्चा करेंगे। तो एकदा ही विशालाय चत्वारः ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। नारद जी दिखाई दिए घूमते घूमते, पर जैसे ही नारद जी का मुखमंडल देखा तो संसार की चिंता को दूर करने वाले नारद जी आज बड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे थे। अब जब नारद जी के चेहरे को देखा, उनके चेहरे पर तो सीधे 12 बजे थे। सनत कुमारों ने जब यह दृश्य देखा तो परम आश्चर्य हुआ। नारद जी के पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज आज आप इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि यदि किसी ने जीवन में नारद जी का दर्शन कर लिया
और वह जिंदगी में कभी ना मुस्कुराया हो, नारद जी का चेहरा देखते ही सारे गम भूल के मुस्कुराने लग जाता है। ऐसे हमारे परम भगवत भक्त नारद जी हैं। और एक संत हैं, संत यदि दुखी दिख जाएं तो बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि संतों का तो एकमात्र धन है भगवान नाम, और ऐसे धन को कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। तो आखिर आज कौन सा आपका धन चला गया जो आप इतने दुखी हैं? तो इस पर नारद जी से प्रश्न करने लगे, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। संतों का एकमात्र धन है राधा नाम, राम नाम, और ऐसा नाम धन जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मीराबाई जी कहती हैं कि हमारे तो ऐसे धन हैं कि यदि किसी को दिखा दूं तो यह दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। ऐसा भगवान नाम का धन हमारे पास है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो आप इतने वीतराग हैं, इतने मुक्त संग हैं कि अपने लिए एक झोपड़ी तक बनाई नहीं, भगवान के सहारे जीवन यापन करते हैं, धन की तिजोरी रखी नहीं। तो आखिर आपका ऐसा क्या चला गया जो इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं? वृंदावन में जाके देखिए, जितने भक्त हैं सब राधे राधे कहते, राधे राधे गाते सुनाई देंगे। ताली बजा बजा के बड़े बड़े संत हैं, सारे के सारे राधा नाम की मस्ती में लगे रहते हैं, राधा नाम के धन में दीवाने बने रहते हैं। इनको दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। तो ऐसा धन आपके पास है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो नारद जी बताओ, आज आप दुखी क्यों हैं? यदि आपके चेहरे पर 12 बजे रहेंगे और जो आपका दर्शन करेगा तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी। इसलिए आप जैसे संतों का चिंता करना शोभनीय नहीं है। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। इस पर नारद जी बड़े द्रवीभूत हो गए।
उन्होंने कहा कि महाराज हम भी भगवान की कथा सुनने की ही इच्छा से धरातल पर विचरण कर रहे थे, एक भी तीर्थ नहीं छोड़ा। धरातल के जितने तीर्थ कहे जाते हैं सब में गया, पर शांति पाने के लिए आया था। तीर्थों की दशा देख देख करके मेरे चित्त में क्रांति मच गई। अहम तो पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एतमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। एक एक तीर्थ मैंने खोज डाला, पर भगवान की वह भक्ति मुझे मिली ही नहीं। हम इतने चिंतित हो गए, हमने सोचा कि चलो यहाँ से चल के जो मूर्तिमंत तीर्थ कहे जाते हैं, चलते फिरते तीर्थ कहे जाते हैं, ऐसे संतों के चरण में, संतों के शरण में जाऊंगा तो अवश्य मेरे मन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो महाराज मैं तीर्थों को छोड़ करके संतों की शरण में आया, पर धन्य है कलयुग का ऐसा दूषित वातावरण कि सारे संत भी पाखंडी हो गए हैं, संतों में संतत्व बचा ही नहीं है। कहने सुनने के संत रह गए हैं, बाकी उनके आचार, उनका व्यवहार ऐसा है कि कोई उनको संत कह ही नहीं सकता। पाखंड निरता संता मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्यायुपत्रुता। संतों की तो परिभाषा ही बदल गई है। हमने कहा ये बंगला किसका है, तो जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके हैं, तो उत्तर आता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। अच्छा ये शोर कहाँ सुनाई दे रहा है, तो जवाब आया मौनी बाबा जी के आश्रम में। तो वस्तुतः नाम रूप से भिन्न उनका गुण हो गया है। कहने को तो बड़े शंकराचार्य कहे जाते हैं, लेकिन ज्ञान नाम की चीज नहीं, भक्ति नाम की चीज नहीं। और ऐसी दशा देखकर मेरा चित्त एकदम खलबला गया। मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ देख लिया जाए, शायद उनकी दशा अच्छी होगी। पर गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना। उनके यहाँ तो माता पिता की सेवा तभी तक करते हैं जब तक देवी जी की मुंह दिखाई नहीं हुई, और जहाँ देवी जी आई उनका चलावा चला, हाथ में तिजोरी की चाबी पहुंची, सो माता पिता की खटिया खेत में डाल दी। कोई बात तक नहीं करता। और यदि घर में कोई बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है, बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, तो विचार करने के लिए ससुराल से साले शाम मंगाए जाते हैं। और इतिहास आपने पढ़ा सुना होगा कि यदि साले महाराज की कृपा हो जाए तो महाभारत घर में होना पक्का है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि घर बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। यदि आप दीवार में बहुत ज्यादा अलमारियां निकलवाएंगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, गिर जाएगी। और ऐसे ही यदि आप घर के छोटे मोटे कार्यक्रमों में साले साहब से ज्यादा विचार विमर्श करने लग जाओगे तो आपकी परिवार बिगड़ ही जाएगी। घर में कलह हो जाए, मच जाएगा, विवाद हो जाएगा।
चलिए ठीक है, आप बात भी कर लीजिए, लेकिन संबंध इतना खराब हो गया है कि बुद्धि विचार तो सम नहीं, केवल संपत्ति देख देख करके समधि बनाए जा रहे हैं। लोभ इतना बढ़ गया है कि कन्याओं का भी क्रय विक्रय होता है, मूल्य आंका जाता है, तब जाके विवाह होता है। और दहेज का धन कितना खतरनाक होता है ये आप सब जानते हैं। कैकेयी जी के साथ दहेज में मंथरा जी आई थी और मंथरा जी की कृपा से भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो दहेज का धन इतना खतरनाक होता है, लेकिन हम फिर भी आंख मूंद कर दहेज के पीछे पड़े रहते हैं। और जब ऐसा संबंध बनेगा तो कितने दिन टिकेगा? पति पत्नी में ही कला मची रहती है, महाभारत होती रहती है। और ऐसी स्थिति देखकर नारद जी कहते हैं कि मेरा सिर एकदम से चक्कर खाने लगा। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायी कह, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। नारद जी ने कहा कि हम वहां से उल्टे पैर भागे। इतना मेरा चित्त बेचैन हो गया कि मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं, कहाँ मेरे चित्त को आराम मिलेगा। तो तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। जब मेरे मन में खलबली मची तो हमने सोचा कि चलो भगवान के प्राकट्य भूमि यमुना जी के तट पर जाते हैं। यमुना जी के बालुका कड़ में अवश्य मेरे मन को शांति मिलेगी। यामुनम तटमापन्ने यत्र लीला हरेर भूत। नारद जी ने कहा कि मैं यमुना जी के तट पे तो गया, लेकिन वहां भी इतनी ज्यादा विडंबना कि एक आश्चर्य वहां भी हमने देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तो तरुणी तत्रा निषण्णा खिन्नमानसा। हमने देखा कि एक युवती, उसके सामने दो बुड्ढे पड़े हैं बेहोशी की अवस्था में, और वह तरुणी अश्रुपात कर रही है। देवियों का समुदाय उसे समझा रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई जल छिड़क रहा है। जब हमने ये आश्चर्य देखा तो हमने सोचा कि न जाने कौन सी बात हो गई जो ये बेचारी इतना रो रही है। और संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। दूसरे के दुख को देखा नहीं कि सीधे चले जाते हैं निराकरण करने। हम थोड़ा पास गए, पर जब पास जाके देखा कि पुरुष तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, केवल देवियों का समुदाय है। अब भैया वैरागी बाबाओं को स्त्रियों के समाज में ज्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि माताओं का कोई भरोसा नहीं, कब रोने लग जाएं, कब दूसरे पल मुस्कुराने लग जाएं। इनसे तो भगवान भी हारे रहते हैं, इनकी गति को कोई पकड़ नहीं सकता। तो नारद जी ने विचार किया कि हमको ऐसे घुसना नहीं चाहिए, तो मुड़ गए। और जैसे ही मुड़ते देखा तो उस स्त्री ने आवाज लगाई पीछे से, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशयः, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उसने बड़े भाव से आवाज लगाई कि अरे साधुवर, एक क्षण रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं, और आपके दर्शन मुझे मिले, मेरे दुख का निराकरण किए बिना आप ऐसे जाने लगे। जब बड़े भाव से बुलाया तो नारद जी कहने लगे, भैया हम भी चले गए और हमने जाके पूछा कि देवी जी बात क्या है, आप रो क्यों रही है, और ये दोनों बुढ़े जो पड़े हैं ये कौन हैं। इस पर उन्होंने अपना पूरा परिचय बताया।
अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ वै तनयो सुतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, मुझे भक्ति के नाम से जाना जाता है और ये दोनों बुढ़े मेरे बेटे लगते हैं और इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। महाराज मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि माँ तो नव यौवना बनी बैठी है पर बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए हैं और इस दुनिया में माँ अपना समस्त अपकार स्वीकार कर सकती है पर यदि उसके बच्चों का कोई अपकार कर दे तो यह उसके लिए असहनीय हो जाता है। और यदि मेरे बच्चों की यही हालत रही तो मैं इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़कर विदेश चले जाऊंगी। क्योंकि जैसे ही मैं अनेक देशों में भ्रमण करती हुई वृंदावन धाम में पहुंची तो मैं एकदम नव यौवना हो गई पर न जाने क्या हुआ कि मेरे बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए। तो इस पर नारद जी ने एक क्षण में उनके सारे दुख को समझ लिया। नारद जी जान गए यदि किसी को भूख लगी है और यदि वह भोजन करेगा तो प्रत्येक ग्रास पर उसे उसकी भूख भी मिटेगी, उसका पोषण भी होगा और उसे आनंद भी आएगा। और ये तीनों बात एक ही साथ होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में भगवान के चरणों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति आएगी और जब भक्ति आएगी तो अपने आप भगवान का दिव्य ज्ञान हमको होने लगेगा और जब भगवान का दिव्य ज्ञान हो जाएगा तो इस संसार को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार अपने आप आपसे छूट जाएगा। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि कोई माँ बिना संतान के हो तो वह बांझ कही जाती है, तो ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति बांझ कही जाती है। आपके जीवन में भक्ति तो खूब है, प्रेम तो खूब है भगवान के प्रति, पर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है तो आपका वह भक्ति भी बेकार है। तो नारद जी ने कहा कि माता जी मैं समझ गया, ये कलयुग का प्रभाव है। जिस दिन से वह कलयुग आया है सारा सदाचार नष्ट होने लगा है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम तक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन से भगवान धरातल से परम पद को गए हैं उसी दिन से यह दुष्ट कलयुग आया है। और कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी ज्यादा मलिन हो गई है कि भगवान के चरणों में उसका मन लगता नहीं है। सदाचार से रहित पाप परायण संपूर्ण प्राणी हो गया है। तेन लुप्तो सदाचार योग मार्गस्थ पांसिच। जैसे सदाचार किसे कहा जाएगा? पहले हम सूर्योदय से पूर्व उठते थे, पर आज हमारा सदाचार नष्ट हो गया तो हम सूर्योदय के बाद उठते हैं। पहले उठते ही प्रभाते कर दर्शनम
अपने हाथों का दर्शन करते थे, हथेलियों का दर्शन करते बना हो गई है प्रभाते कप दर्शनम। जब तक चाय की प्याली घरवाली आपके बिस्तर पर ना दे दे, आपका गुड मॉर्निंग होता ही नहीं है। ऐसी हमारी विडंबना हो गई है। पहले उठते ही माता पिता को प्रणाम करते थे, पर आज उठते ही माता पिता को आंख दिखाते हैं कि इतनी जल्दी क्यों उठा दिया। तो सदाचार हमारा नष्ट हो गया है, और यदि सदाचार नष्ट हो जाएगा तो जीवन में भक्ति कभी नहीं आएगी, और जब तक भक्ति नहीं आएगी ज्ञान वैराग्य तो बड़ी दूर की बात है, आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य पैदा होते हैं। ज्ञान से भक्ति नहीं मिलती, वैराग्य से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति से ज्ञान वैराग्य मिलते हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा, महाराज यदि इतना दुष्ट कलयुग है तो भगवान इतने सर्व समर्थ होते हुए भी इस दुष्ट की उद्दंडता को क्यों सहन कर रहे हैं, इसको दंड क्यों नहीं देते। कदाचित भगवान ने छोड़ दिया तो महाराज परीक्षित ने इसको क्यों छोड़ दिया। तो नारद जी ने कहा कि माता जी, जब कलयुग को मारने लगे थे परीक्षित महाराज, तो दीनहीन वत शरणम गतः, कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, और ये बड़े धार्मिक थे, तो इन्होंने शरण में आए हुए का वध नहीं किया, बल्कि उसे भेज दिया संरक्षण प्रदान करके। और संरक्षण इतना बढ़िया दिया, इतना बढ़िया गुण कलयुग में दिखाई दिया कि इससे बढ़िया गुण तो जीव को कभी मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि आप लाख यज्ञ अनुष्ठान करें, लाख आप तप करें, आप तीर्थों में जाएं, धन खर्च करें, पर यदि आपने एक बार बड़े प्रेम से भगवान का नाम गा लिया तो आपको संपूर्ण वही फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। तो सतयुग में आप तपश्चर्या करते थे, वह फल जो आपको मिलता था वही फल केवल कलयुग में एक बार बड़े प्रेम से जीवा हिलाकर राम नाम कहने पर आपको मिल जाएगा। इतना संरक्षण भगवान ने प्रदान किया है कलयुग वालों को। इसलिए गोस्वामी जी बड़े भाव से कहते हैं कि कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही हमको भव से पार उतारने के लिए सबसे बड़ा बेड़ा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भव धाहा, गावत नर पावै भव धाहा, गावत नर पावै भव धाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भव धाहा, गावत नर पावै भव धाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कलयुग में
भगवान ने आपको इतना बड़ा आरक्षण दिया है कि आप बस प्रेम से भगवान का नाम ले लिया करो, भगवान उसी को स्वीकार करके आपको भव से पार लगा देंगे। पर इतना बढ़िया गुण, जैसे ऊसर में कोई हाई क्वालिटी का बीज बो दे तो बीज बेकार जाएगा, और इतना बढ़िया भगवान नाम संकीर्तन का यह गुण कलयुग के मलिन जीवों के हृदय रूपी ऊसर भूमि में एकदम बेकार सिद्ध हो गया। हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम बस भगवान का नाम ले लें। आपको 24 घंटे में सोने की फुर्सत है, काम पर जाने की फुर्सत है, व्यर्थ बकवास करने की फुर्सत है, पर भगवान का नाम लेने की फुर्सत नहीं है आपके पास। किसी से कह दो कि भैया भगवान का भजन किया करो, तो जवाब आएगा कि हमको मरने की फुर्सत नहीं है, तुम बात करते हो भगवान के नाम जपने की। तो इस पर भक्ति मैया इतनी गदगद हो गई, उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी आप धन्य हैं। अरे आप जैसे संत की कृपा यदि हो जाए तो जीव का परम उद्धार हो जाता है। आपकी कृपा बरसी कयाधु नंदन महाराज प्रहलाद के ऊपर तो भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपकी कृपा बरसी महाराज ध्रुव के ऊपर तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। आपकी कृपा जिस पर भी बरसी उसको भगवान के दर्शन अवश्य हुए। आप जैसे संतों का यही प्रताप है। तो आज साक्षात भगवान की प्राण प्रिया प्राण वल्लभा भगवान के नारद जी की स्तुति गा रही है। आइए हम और आप भी भक्ति मैया के साथ भगवान के परम भक्त नारद जी के गुणगान गाते हैं। जयति जगति मायां 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 यस्य कायाधवस्ते जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में केवलम चांगलैया वचन रचन में केवलम चांगलैया जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया ध्रुव पदमपि आसो यत्कृपालो ध्रुवोऽयं ध्रुव पदमपि आसो यत्कृपालो ध्रुवोऽयं ध्रुव पदमपि आसो यत्कृपालो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं सकल कुशल पात्रं सकल कुशल पात्रं पुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जब नारद जी की बारंबार स्तुति गाई भक्ति महारानी ने, नारद जी ने कहा कि माता जी आप चिंता मत करो, क्योंकि जिन भगवान ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा करी है वस्त्र बन करके, वह कृष्ण कन्हैया कहीं गए नहीं हैं। जिन्होंने अपने शरण में आई हुई गोपियों का पालन पोषण किया है वह भगवान कहीं गए नहीं हैं। वह आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। द्रौपदी ये परित्राता यैन कौरव कश्मलात्
पालिता गोप सुंदर यह स कृष्ण क्वापि नो गतः। अरे आप तो साक्षात सरकार की प्रियतमा हो, सरकार की प्राण वल्लभा हो, भगवान की प्राण से भी अधिक आप प्यारी हो। आपके बुलाने पर तो भगवान कहीं भी पहुंच जाते हैं। त्वया हूतस्तु याति भगवान नीच ग्रहेष्वपि। आप चाहे जहां बुलाओ भगवान आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं, इतना ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। चाहे गजेंद्र का हृदय हो, चाहे वानर भालू का हृदय हो, चाहे ब्राह्मण का हृदय हो, चाहे पतित का हृदय हो, चाहे जिसका भी हृदय हो, पर यदि हृदय भवन में भक्ति महारानी प्रकट हैं तो भगवान दूर नहीं रह सकते, अपने आप पीछे पीछे लगे रहते हैं भगवान। तो जब इतनी ज्यादा आप भगवान की प्यारी हो, सततम प्राण तो दिकाह, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही क्यों है। आप तो केवल भगवान के चरणों को ध्यान करते जाइए माता जी। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देंगे, आपका परम उद्धार कर देंगे, परम कल्याण कर देंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने भक्ति मैया को सूत्र बता दिया कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भगवान के चरण कमल से बढ़कर कोई दवाई नहीं है। यदि आपने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया तो बड़े से बड़ा असाध्य, बड़े से बड़ा भयानक रोग भी तुरंत नष्ट हो जाता है। आइए हम और आप भी भक्ति मैया के साथ भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते तेरा हुए नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद
वत्सल भगवान की जय हो। तो जब भक्ति मैया को समझाया नारद जी ने, उन्होंने कहा कि माता जी अब आप चिंता मत करो, अब ज्ञान वैराग्य को उठाने का काम हमारा। तो नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए और उनके कान से मुंह सटा करके अनेकानेक वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बारंबार वेद वेदांगों का पाठ किया पर कुछ लाभ नहीं हुआ, तो उपनिषदों का पाठ किया फिर भी लाभ नहीं हुआ, तो सब शास्त्रों का सार गीता सुनाया और एक बार नहीं बारंबार गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई पर फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी को समझ में नहीं आया कि हमारे पास तो जितने उपाय थे हमने सब करके देख लिया, पर इनकी बीमारी तो दूर ही नहीं होती, अब कौन सा उपाय किया जाए। अब जब नारद जी को चिंतातुर देखा तो आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी, तदैव भूम्ना ऋषे खिद्यतामिति उपायं सफलस्तोयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई कि नारद जी उपाय करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा कि कौन सा उपाय करें, हमने तो जितना बन पड़ा सब उपाय करके देख लिया। तो इस पर आकाशवाणी ने बताया कि एतदर्थं तो सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर। नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी के होश उड़ गए, इतने वेद वेदांग का पाठ किया, गीता का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं थे। यदि ये सत्कर्म नहीं है तो आप बताओ सत्कर्म कहते किसे हैं। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म किसे कहते हैं यह आपको कोई संत बताएगा। नारद जी ने सोचा कि दोनों बातें गोलमोल हुई, या तो आकाशवाणी स्पष्ट सत्कर्म का नाम बता देती तो हम वह उपाय कर लेते, या तो उस संत का पता बता देती तो हम संत के पास जाके उससे सत्कर्म किसे कहते हैं पूछ लेते। पर यहाँ तो ना नाम बताया, ना पता बताया, ना उपाय बताया, आखिर हम करें तो करें क्या। नारद जी ने सोचा कि चलो चलते हैं, पूरे धरातल पर कोई ना कोई संत तो मिल ही जाएगा। अब नारद जी तो दृढ़ प्रतिज्ञा करके चल दिए। अब जो भी छोटा बड़ा संत दिखाई देता है सबको प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जो छोटे मोटे संत हैं नारद जी को देखते ही उनकी तो बोलती बंद हो जाती है कि पूरे ब्रह्मांड में घूमने वाला महात्मा साक्षात ब्रह्मा जी का मानस पुत्र आज हमसे आके पूछ रहा है कि सत्कर्म किसे कहते हैं। जिनकी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए मौन व्रत धारण कर लिया। इशारे में कह देते महाराज अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब खुलेगा तब हम आपको बताएंगे। तुमु की भूयास तथान्य तो कियंतस्तु पलायितः, कोई इधर इधर उधर हो गया, कोई दाएं बाएं हो गया, कोई मौन व्रत धारण कर लिया, पर किसी ने नारद जी को उत्तर नहीं बताया। अरे साक्षात नारद जी जो भगवान नारायण के नित्य दर्शन करते रहते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता नारद जी साक्षात जिससे प्रश्न कर रहे हैं वही बेचारा एकदम सोच में पड़ जाता है कि इतने बड़े वैद्य हमसे आके पूछ रहे हैं, हम क्या उत्तर दे सकते हैं। योगिना नारदे नापि स्वयं न ज्ञायते तु यत तत्कथम शक्यते वक्तुर मित्रैरिह मानुषै। अरे जब नारद जी नहीं जान पाए तो हम किस गिनती में हैं। देखिए यदि कोई छोटा मोटा डॉक्टर किसी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास जाए और दवाई का नाम पूछे, औषधि का नाम पूछे तो वह बता देगा, लेकिन यदि विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर किसी झोले छाप डॉक्टर के पास दवाई का नाम पूछने जाए तो बेचारा क्या बता पाएगा।
नारद जी सर्वश्रेष्ठ संत हैं, इनकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती। जब उत्तर कहीं नहीं मिला तो नारद जी ने सोचा कि चलो बद्री विशाल चलते हैं, जहाँ नर नारायण नित्य निवास करते हैं, ऐसे उस दिव्य पुरी में अवश्य मेरे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो भैया हम बद्री विशाल आ ही रहे थे कि आपके दर्शन हो गए, तो आप जैसा संत तो कोई हो नहीं सकता। अरे आपकी महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। आपकी नैक भ्रिकुटी नीचे भई, टेढ़ी भई, तो साक्षात भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिए गए। ये शाम्भ्रो भंग मात्रेण द्वारपालो हरये पुरो भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातो पुरं गतः। आपके जीवन में इतनी ज्यादा तपस्या है, तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव है कि काल भी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए। हरि शरण मेवम ही नित्य ये शाम मुखे वचः, नित्य आपके मुखार बिंदों से हरि शरणम जाप होता रहता है 24 घंटे। आपकी तो कोई समता नहीं कर सकता। भैया मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं अपने समस्त दुखों को आपके चरणों में निवेदित करता हूँ, मेरा भी उपकार करें, मेरा भी उद्धार करें। इस पर मुस्कुराते हुए सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि सत्कर्म सूचको दिव्यम् ज्ञानयज्ञस्मृतो बुधो श्रीमद्भागवतालापम् सतुगीत सुकादिभिः। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आपके समस्त दुखों का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। शुकदेव जी द्वारा जो दिव्य गीत गाया गया है वही श्रीमद् भागवत कथा आपके समस्त रोगों का उपचार है। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आपने एक बार यह दिव्य गीत ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दिया तो उनके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, सारे दुख कट जाएंगे, उनका परम उद्धार हो जाएगा। आप एकदम सही पते पे आए हो। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज भागवत के बारे में हमने भी सुना है, हमारे पिता ब्रह्मदेव ने हमको यह पढ़ाया था, लेकिन महाराज सारे वैदिक तत्वों की ही इसमें व्याख्या हुई है। तो बताइए, जब पूरे वृक्ष से कुछ नहीं हुआ तो उसके फल से क्या हो जाएगा? इस पर सनत कुमारों ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपका तर्क तो एकदम बढ़िया है। अरे कोई आम खाए और आम का रस बड़ा मीठा लगे और उसी रस में इतना निमग्न हो जाए, कहने लगे अरे वाह ये आम इतना मीठा है, तो जिस वृक्ष ने इसको उत्पन्न किया है वह वृक्ष कितना मीठा होगा। और यही कुतर्क लगा के वह आम का फल छोड़ के वृक्ष को ही चबाने लग जाए तो बताओ जरा उसे स्वाद आएगा?
यदि आपको रस का स्वाद लेना है तो आपको फल खाना पड़ेगा, आम का सेवन करना पड़ेगा। आम के वृक्षों से वह बात नहीं बनेगी। आमूलाग्रम रसम तिष्ठन स्वाद्य न स्वाद्यते यथा सबूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहरः। और मान लो किसी ने तर्क दिया, जैसे कोई पूड़ियाँ सेक रहा था घी में, और घी जब खत्म हो गया तो किसी ने तर्क दिया कि भैया दूध से घी बनाया जाता है, और तेरे पास दूध है तो बाकी बची हुई पूड़ियाँ तो दूध में निकाल ले। तो जरा बताओ, आप दूध से पूड़ियाँ तल सकते हैं? भले ही उसी दूध से वह घी बनाया जाता है, लेकिन जो काम घी करेगा वह काम दूध नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार भले ही श्रीमद् भागवत में समस्त वैदिक तत्वों की व्याख्या करी गई है, पर जो काम, जो फल श्रीमद् भागवत से मिलेगा वह वैदिक अनुष्ठान करने से नहीं मिलेगा, वह वेद से नहीं मिलेगा। और जब यह बात बताई, नारद जी तो एकदम गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि भैया मैं समझ गया, चाहे कोई पढ़ लिख कर कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, पर जब तक संतों का संग नहीं करेगा तब तक उसे ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके जीवन में भक्ति नहीं आएगी, तब तक उसे संपूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से जीवन में सत्संग का लाभ मिलता है, और यदि जीवन में आपके सत्संग का लाभ मिला और फिर भी आप अपना उद्धार न कर पाए, तो फिर आपके जैसा अपकारी कोई नहीं होगा, आत्मघाती कोई नहीं होगा। मतलब आप अपने ऊपर भी उपकार नहीं कर रहे हैं। सत्संग की सरिता में सराबोर होकर अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ नहीं रहे हैं, मतलब आप अपने ऊपर आत्महत्या कर रहे हैं। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य के फलस्वरूप हमको सत्संग प्राप्त होता है, और उस सत्संग से जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है, विवेक का सूर्य उदय होता है, तो आपके जीवन के समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में दिव्य भव्य प्रेम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि अब तो भैया हमने मन बना लिया है, कथा सुनेंगे तो आपके ही मुखार बिंदों से। सनत कुमारों ने कहा बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन हमको भी एक स्थान बड़ा प्रिय है। गंगा द्वारे समीपे तो, गंगा जी का तट है हरिद्वार क्षेत्र में, उसी आनंद नाम के तट पर हम यह दिव्य कथा प्रवचन करेंगे। तो नारद जी ने संपूर्ण व्यवस्था बना दी। गंगा जी के तट पर बालू के कण को एकत्रित करके दिव्य व्यास गद्दी का निर्माण किया। चारों कुमार उस पर आसीन हो गए, भक्ति मैया को प्रधान श्रोता बनाया, अदृश्य रूप में कथा सुन रही थी, और नारद जी बैठकर कथा सुनने लगे। और जैसे ही हरिद्वार में समस्त संतों के कान में यह खबर पहुंची कि भगवान की दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो जितने थे सब के सब भगवान की कथा के इतने बड़े रसिक थे कि जो विरक्त थे अपने शिष्य परिकर के साथ, और जो गृहस्थ थे अपने स्त्री पुत्रादि परिकर के साथ दौड़े भागे भगवान की कथा सुनने के लिए चले आ रहे हैं। भृगुर वशिष्ठ श्रवणश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतोत शाकलो मृकंडु पुत्र त्रिज पिप्पलादो छाया सुको जाजलि जहनु मुख्या योगेश्वरो व्यास पराशरौ च सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विराय युर्ति प्रणयेन युक्त्वा। सब बड़े भाव से
कथा का श्रवण करने लगे। जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्द तथैव च, जय जयकार के साथ शंख उच्चारण के साथ दिव्य भगवान की कथा का शुरुआत किया गया। और सनत कुमार कहने लगे कि भगवान की कथा हमेशा सेवनीय है। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरेशेतं समाश्रये। और सुनने का यह प्रभाव है। यदि आपने एक बार बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर लिया, तो जो फल बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने के बाद मिलते हैं, वही फल आपको तत्क्षण सुनने मात्र से मिल जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। और मनुष्य शरीर धारण करके भी जिसने भगवान की यह कथा नहीं सुनी, वह श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, कुत्ते के समान है, चांडाल के समान है। उसका जन्म लेना बेकार है। उसने अपने जननी के गर्भ से जन्म लेकर अपने जननी के भाग्य को भी दुत्कार दिया। जब इस प्रकार की गालियां देने लगे तो सबने कहा, महाराज गाली क्यों देते हो? तो सनत कुमारों ने कहा, ये गाली हम नहीं दे रहे हैं, ये बड़े बड़े देवता दे रहे हैं, आकाश मार्ग में बैठे हुए, जो कहते हैं कि हम गए थे अमृत का घड़ा लेकर, फिर भी भगा दिए गए। पर इन मूर्ख मानवों को देखो, इतना सुलभ, इतना सौलभ्य प्राप्त है, इतना सुअवसर प्राप्त है, पर फिर भी ये मंद भाग्य भगवान की कथा मंदाकिनी में अवगाहन करके अपने जीवन को कृतार्थ नहीं बनाते। इनसे ज्यादा मूर्ख और मंदभागी तो कोई नहीं होगा। और जैसे ही बड़े भाव से कथा का प्रारंभ किया, तो कथा श्रवण करते ही भक्ति मैया इतनी गदगद हो गई कि अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ स्वरूप, साकार स्वरूप में प्रकट होकर के बड़े भाव से कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए भगवान नारायण के गुणगणों का गायन करने लगे। आइए हम और आप भी भक्ति मैया के साथ भगवान के कीर्तन में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात कथा में हम आगे प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और जैसे ही भक्ति मैया को संकीर्तन करते देखा ज्ञान वैराग्य के साथ, तो जितने श्रोता समुदाय थे सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि भैया ये कौन है, ये हमारे बीच में कैसे प्रकट हो गई, कहाँ से आई। बारंबार आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। इतने में भक्ति मैया सनत कुमारों के पास गई। उन्होंने कहा कि महाराज आपने सबके लिए यथा योग्य स्थान बनाए हैं, तो जरा हमको भी बताइए हमारे लिए आपने कौन सा स्थान बनाया है। तो इस पर सनत कुमार मुस्कुराते हुए बोले कि भक्ति मैया आप तो जितने वैष्णव समुदाय, जितने संत समुदाय, जितने भक्त समुदाय दिखाई दे रहे हैं, इनके हृदय भवन में जाके विराजमान हो जाइए। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। अब जब वैष्णव के हृदय में भक्ति मैया को स्थान दिया, तो भक्ति मैया समस्त वैष्णवों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। धन्य है जिनके हृदय में भक्ति मैया विराजमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसत हृदय श्याम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनब्धः। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है, क्योंकि भगवान पहले किसी के हृदय भवन में घुसने से पहले झांक कर देखते हैं। और जब सरकार ने हृदय भवन में झांका और झांकते ही दिखाई दिए काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या छल कपट द्वेष, भगवान समझ गए हाउसफुल, हमारे लिए कोई सीट खाली ही नहीं, सारी सीट रिजर्व। तो भगवान लौट जाते हैं। पर जब सरकार झांके और झांकने के बाद हृदय भवन खाली दिखाई दिया और खाली होने के साथ साथ साफ सुथरा दिखाई दिया, तो सरकार समझ गए कि ये साफ सफाई करने वाली हमारी प्रियतमा भक्ति जी जरूर विराजमान है। क्योंकि ये झाड़ू लगाना साफ सफाई करना भक्ति महारानी के अलावा और कोई नहीं जानता। भक्ति महारानी जब आपके हृदय भवन में प्रवेश कर जाए तो अपनी कृपा की ऐसी झाड़ू लगाती हैं, ऐसा चमका देती हैं, परिमार्जित कर देती हैं कि भगवान उस भवन को देखकर लौट नहीं सकते, मुग्ध हो जाते हैं, रीझ जाते हैं ऐसे हृदय भवन को देख करके। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझको कुछ दो या ना दो, लेकिन अपनी दिव्य भक्ति अवश्य हमारे जीवन में आप प्रदान कर दो। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्मान शमच। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान हमने सोचा था कि ये हृदय भवन आपके लिए बनाया है, इसमें आपको बिठाऊंगा, लेकिन सरकार यहाँ तो अनेकानेक दुश्मन आके कब्जा करके बैठ गए हैं।
हृदय भवन प्रभु तोरा, या मेरा हृदय भवन तो आपके लिए हमने निवेदित कर दिया है, पर आय बसे बहु चोरा, अनेकानेक चोर इसमें आके बैठ गए हैं कब्जा जमा के। मैं बहुत निहोरा करता हूँ लेकिन वे मेरी बात मानते नहीं हैं। तो सरकार आप केवल जीवन में भक्ति महारानी हमारे पास भेज दो, और भक्ति महारानी अपनी कृपा की ऐसी झाड़ू लगाएंगी कि सारे चोर पलायन कर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो मानो भगवान कहते हैं कि ये आपका भाव सत्य है कि आप ऐसे ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं सरकार मुझसे ज्यादा आप जानते हो, आप अखिल अंतरात्मा हो, सबके हृदय की बात आप जानने वाले हो। तो मैं मन से कह रहा हूँ या ऊपर से कह रहा हूँ, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हो। तो जब हृदय भवन में भक्ति मैया को देखते हैं तो ठाकुर जी बरबस अपने वैकुंठ धाम को भी छोड़ करके उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा प्रेम पास से भक्ति महारानी बांधती है कि सरकार चाहकर भी निकल नहीं पाते। जो सारे जगत के बंधन को काटने वाले हैं वह भी भाव के बंधन में, प्रेम के बंधन में बंध के रह जाते हैं। ये है भक्ति का प्रभाव। यदि आपके जीवन में भक्ति आ गई तो आप साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहें कि हम अनेक रास्तों से भगवान को अपना लें तो आप कभी नहीं कर पाओगे। न तपो भिन्न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। न तप से, न वेदाध्ययन से, न यज्ञ यज्ञादि से, न ज्ञान से, न कर्म से भगवान कभी भी आपको नहीं मिल सकते। लेकिन यदि आपके जीवन में भक्ति आ गई तो आप सरकार को अपने इशारे पे नचा सकते हो, क्योंकि भगवान भक्त के इशारे पर नाचने वाले हो जाते हैं। बोली भक्ति महारानी की जय हो। तो भगवान की कथा से आपने कैसे भक्ति का उद्धार होता है, ज्ञान वैराग्य का उद्धार होता है, श्रवण किया। तो सूत जी से प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही उद्धार होता है कि पापियों के पाप का भी प्रक्षालन होता है? तो सूत जी ने कहा कि आप पापियों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में एक क्षण भी भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा जीवन केवल पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में गुजार दिया, पर यदि वो भी एक बार भगवान की कथा सुन ले, सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मन को लगा ले, तो फिर उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतंतु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। तो उन्होंने कहा महाराज ये आप मन की बातें करें कि कभी ऐसा हुआ भी है? सूत जी ने कहा महाराज आप पापियों की बात छोड़ दें जी, जो पापी मर जाए और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में पहुंच जाए और वह प्रेत भी यदि भगवान की कथा सुन ले तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। ऐसा एक उपाख्यान है गोकर्णोपाख्यान। तो गोकर्णोपाख्यान में हम कल से प्रवेश करेंगे। आज महाकाली मैया के प्रसाद से हम और आप एक जगह एकत्रित होके भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किए, भगवान की दिव्य भक्ति की महिमा का श्रवण किए। साक्षात नव दुर्गा ही भक्ति स्वरूपा है। नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट होते ही हैं। ऐसे 9 दिन तक लगातार यदि आपने भक्ति का अनुष्ठान का श्रवण किया तो अवश्य भगवान आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। तो आइए ऐसी भक्ति स्वरूपिणी महाकाली जी के चरणों में मन को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। और कल समयानुसार
आकर के भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे जग जननी मंगल करणी, आए हम तेरे दरबार भवानी, कर दी जो धार भवानी, कर दी जो धार। हे जग जननी मंगल करणी, हे जग जननी मंगल करणी, आए हम तेरे दरबार भवानी, कर दी जो धार भवानी, कर दी जो धार भवानी, कर
बोले महाकाली मैया की। आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करिए। ओम इदगुम हविहि प्रजननम वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे
चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं शीश झुकाऊं आरती, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको संग सोहे बिकवाने दुलारे, संग सोहे विषभानु प्यारे, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ओ ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, वास सदा में वृंदावन पाऊं, वास सदा में वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भजनेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शङ्खं नमामि।
हरे